भारतीय जनता पार्टी के साथी 27% आरक्षण की बातें कर रहे थे और भी इनके नेता 27% आरक्षण की बातें करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि अभी भी देंगे। मैं ठीक है, उस बात पे देंगे, वो तो सब देख ही रहे, 20 साल से देख रहे हैं। जो नाम उन्होंने गिनाए, शिवराज सिंह चौहान जी, बाबूलाल गौड़ साहब, उमा भारती जी, अब मोहन यादव जी, सबको देख रहे हैं और दिया क्या है वो भी सब देख रहे हैं। सवाल यह उठता है जो 14% है वो दे रहे हैं आरक्षण। 14% की जो SC ST OBC की जो अपने अपने आरक्षण है, जो नियुक्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हैं, उन पे नौकरियां दे रहे हैं क्या? ये 27 देंगे, 27 देंगे, अरे 14 तो पूरा दे दो पहले। ये बेईमानी और चोरी है या नहीं है? मंत्रालय खाली पड़ा है OBC की नियुक्तियों से, SC की नियुक्तियों से, ST की नियुक्तियों से। सामान्य वर्ग अलग परेशान है। EWS आरक्षण की बात आप कह करके पीठ थपथपाते हो। विपक्ष ने सहयोग किया ना, लेकिन नौकरी देने का काम आपने करना है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप नौकरियां दे रहे हो, संविदा पे आप नियुक्ति दे रहे हो, मैटरनिटी लीव आपने खत्म कर दी जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था महिलाओं को। 8 घंटे से ज्यादा काम आप करा रहे हो, शोषण अधिकारियों का, कर्मचारियों का आप कर रहे हो, अधिकार आप छीन रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं राघवेंद्र भाई आपके मंच से, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार से, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, उसका बजट बताएं शिवम शुक्ला जी। उस पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बता दें कब कौन है। इन 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल हो जाएंगे मोहन यादव की सरकार को, और पिछली 20 सरकारों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन था वित्त विकास निगम का अध्यक्ष? इनसे पूछ लीजिए। कितनी बैठकें हुई, क्या निर्णय लिए गए, ये पूछ लीजिए इनसे। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य है, कब बैठक हुई थी, पिछले 20 सालों की बैठकों का पूछ लीजिए। कभी ये डेकोरम ही पूरा नहीं करते कि नियम कायदे बनेंगे आयोग के लिए। पीठ थपथपाना, झूठी पीठ थपथपाना, कोई बजट नहीं, कोई बैठक नहीं। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष ने अभी लिखा कि मुझे मेरे अधिकार तो दे दीजिए, एक कर्मचारी दे दीजिए स्थायी तौर पे। अभी लेटर लिखा है इनके सरकार में, तो वो खुद रो रहे हैं। बंगला मिलता नहीं, 4 लोगों का चाय पिलाने का बजट नहीं है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पास। मीटिंग करनी हो तो दूसरी परिषद के उसका हॉल किराए पे लेते हैं, तब मीटिंग कर पाते। मीटिंग करने के लिए अगर 20 से अधिक लोग इकट्ठा हो जाए तो मीटिंग नहीं कर सकते। ये पिछड़ा वर्ग के अधिकार देकर रखे इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। उससे बड़ी एक बात बताऊं राघवेंद्र भाई, इस बात को आप भी मानेंगे, दुनिया मानेगी, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में बहुत तेज है, और इस तेज सरकार में पिछड़ा वर्ग तेज का है तो जरा सा इसको क्लियरफाई करिए। सोशल मीडिया पे काम बहुत तेज करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, मैं वो बात नहीं कहूंगा। इनका काम है, इनके लोग हैं, पेड सर्विसेज लेते हैं, पेड वर्कर्स रखते हैं, सारा काम करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी को पिछड़ा वर्ग विभाग ही फॉलो नहीं करता है। कौन करता है ये सारी अनियमितताएं? कौन करवा रहा है ये पिछड़ा वर्ग के साथ शोषण? उमा भारती जी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? बाबूलाल गौर साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया? एक कारण बता दें शिवम शुक्ला जी। नकारा थे, निकम्मे थे, अयोग्य थे, जो आपने बाबूलाल गौर साहब को हटाया। शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों रिपीट नहीं किया? अगर अच्छे थे तो, और अगर योग्य थे तो कृषि मंत्री क्यों बनाया? ठीक है, ये सारी विशेषताएं जो आप लगातार अपमान करते हैं। कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश में अपमानित किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, या उमा भारती जी को अपमानित किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन वो तो बड़े चेहरे भी गिनवाते हैं कि OBC हमारे मुख्यमंत्री हमने बनाए, मैं ये कह रहा हूं, अधिकारियों को हमने पद दिया। मैं ये कह रहा हूं राघवेंद्र भाई, 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में तक नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी, जवाब देंगे, वो 27% का दम भर रही है। ठीक, अपना बात देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि 14% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त विकास, शिवम जी सुन तो लीजिए, अब आप देखिए, जवाब जब देना था तब बोल नहीं पाया, बीच में काट शिवम जी सुन लीजिए, लगे। शिवम जी प्लीज, वित्त विकास निगम का अध्यक्ष कौन है बताओ? यस जी, मुद्दे पे आप मुद्दे पे बात, सवाल ही तो पूछ रहे थे ना। बजट केंद्र का बता रहे हो, खुद राज्य सरकार का चल रहा है। कृष्णा गौर जी को उनका डिपार्टमेंट फॉलो क्यों नहीं करता है? कौन इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे है जो अपमानित करता है OBC नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कौन है इस मुद्दे पे? मैं ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्गों के लिए कौन सी ऐसी केंद्र और राज्य की ऐसी स्कीम है जो बहुत लाभान्वित हो? कोई एक स्कीम बता दीजिए, केंद्र की और राज्य की। शिवम शुक्ला जी बैठे, बताएं नाम एक बार में। क्या शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्या नौकरी के क्षेत्र में हो, क्या रोजगार के क्षेत्र में हो? यहाँ उद्योग विभाग में बोर्ड लगा दिया है, पिछड़ा वर्ग की कोई स्कीम नहीं चलेगी। जाइए बैनर देख लीजिए, राजधानी भोपाल में लगा है, उतरवाइए पहले उसको जाकर के।
केवल डींगे हाँकने से काम नहीं चलेगा। 14% की आरक्षण ओबीसी को नहीं दे पा रहे हो आप, SC ST की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। जाति प्रमाण, सुनो भाई सुनो, जब जवाब देना था नहीं जवाब दे पाए। अब मेरा समय मत खराब करो, जनता का समय मत खराब करो। शिवम जी, गुंडे और मवालियों की भाषा में बात करिए, जो आपकी पार्टी का मूल चरित्र है। ओबीसी आरक्षण पर बात कर रहे हैं हम लोग। शिवम जी सुन लीजिए, जनता देख रही है, आपको भी सुन रही है, यश भारती जी को भी सुन रही है, अमित तावड़े जी को भी सुन रही है। एक एक करके बात रखिए ना साहब, जनता आपको देख रही है, जनता सुनने के लिए बैठी है और कार्यक्रम में जनता मांगे जवाब है। ये सवाल जनता क्या है? राघवेंद्र भाई, मेरा समय है, मैं मेरे समय में बोल रहा हूं, बीच में हस्तक्षेप कह रहे हैं तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैं गुंडाई कर रहा हूं, मेरी पार्टी गुंडाई कर रही है। नहीं, बताइए, बदतमीजी कहेंगे इसको कि नहीं कहेंगे? इस बात की ओर रुख नहीं करते, इस बात की अपनी बात। सवाल ये उठता है, इस सरकार में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। आप जाइए कलेक्ट्रेट में पूछिए, क्रीमी लेयर का ढोसला करते हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी जब तक वो नंबर 1 पोस्ट पे ना हो, क्रीमी लेयर उस पर लागू नहीं होती है। लेकिन एसडीएम कलेक्टर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं ओबीसी का। ये कौन, किसकी सरकार में चल रहा है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। जाति प्रमाण पत्र के नाम पे, जाति प्रमाण पत्र के नाम पे पूरे ओबीसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रताड़ित कर रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रमाणित कर देता हूं, मैं प्रमाणित कर देता हूं। शिवम शुक्ला चुनौती के साथ प्रमाणित कर देता हूं। चलो भोपाल एसडीएम कलेक्टर के यहाँ पे मैं तुम्हें निरस्त किए हुए जाति प्रमाण पत्र दिखा देता हूं। अभी फॉलो करो कृष्णा गौड़ जी को, क्या उनका विभाग फॉलो करता है? अभी देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। देखिए, समय कभी हमारे पास जाति प्रमाण पत्र बना नहीं पा रहे, 14% आरक्षण राघवेंद्र भाई दे नहीं पा रहे, ये 27% आरक्षण देंगे। नौकरियां ये दे नहीं पा रहे, खाली पड़ी है 14% आरक्षण से। SC ST OBC का, EWS का, सबका आरक्षण खाए जा रहे हो, कह रहे हो हम आरक्षण देंगे। कहां जा रहे हैं? अमित तावड़े जी, अमित सरकार ने किया और उनके विश्वास और भरोसे के बल पे लगातार वाली सरकार का। शिवम जी देखिए, समय नहीं हमारे पास, देखिए मुद्दे से सब लोग भटक जाएंगे तो फिर जवाब नहीं देते। आखिरी जवाब मैं चाहता हूं, जो यश भारती लगातार पूछ रहे हैं उसका 30 सेकंड में जवाब शिवम शुक्ला जी आप दे दीजिए, नहीं तो फिर जाते जाते जिम्मेदारी फिर आपके कंधों पर छूटते नजर आएगी। कौन सा सवाल? आप सवाल सवाल भी आप ही दोहरा दें। मैंने पूछा कि 14% आरक्षण आप दे नहीं रहे हैं, जो नौकरियां SC ST OBC की खाली पड़ी हुई हैं उसको कौन भरेगा? बस